दोस्तों, अगर आपने कभी गौर किया हो तो आपने रिश्तों में एक अजीब बात जरूर महसूस की होगी। कुछ लोग रिश्ते की शुरुआत में जितने कीमती होते हैं, वक्त गुजरने के साथ उनकी अहमियत और बढ़ती चली जाती है। उनकी बात में वजन बढ़ जाता है, उनकी मौजूदगी सुकून देने लगती है और उन्हें खोने का खौफ भी पैदा होने लगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें शुरू में बहुत अहमियत दी जाती है, बहुत चाहा जाता है, मगर चंद महीनों बाद वही शख्स आम सा लगने लगता है। उसकी कॉल, उसका मैसेज, उसकी मौजूदगी सब मामूल बन जाते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वही शख्स सोचता रह जाता है कि आखिर मेरी कदर कम क्यों हो गई है, मैंने तो मोहब्बत ही की थी। असल हकीकत ये कि रिश्तों में आपकी कदर सिर्फ मोहब्बत से नहीं बढ़ती, बल्कि आपके रवैये से बढ़ती है। आप हर रोज अपने पार्टनर के सामने खुद को किस अंदाज में पेश करते हैं, आपके रद्द-ए-अमल कैसे होते हैं, आप हर बात पर फौरन फट पड़ते हैं या खुद पर काबू रखते हैं, आपकी शख्सियत में तवाज़ुन है या जज्बात हर वक्त आप पर हावी रहती हैं। क्योंकि रिश्तों में इंसान की वैल्यू उसके अल्फाज से कम और उसके मुसलसल रवैये से ज्यादा बनती है। दोस्तों, मैं हूँ वारिस कमाल, चैनल वारिस की बात से, और आज हम एक ऐसी नफ्सियाती आदत के बारे में बात करेंगे जो बहुत कम लोग समझते हैं, लेकिन यही एक आदत फैसला करती है कि वक्त के साथ आपके लिए मोहब्बत बढ़ेगी या कम हो जाएगी। इस नफ्सियाती आदत को न्यूट्रल बिहेवियर कहते हैं। ये न ठंडा पाना है, न भेसी है, न ही जज्बात को दबा देना, बल्कि ये वो कैफियत है जहाँ आप न जरूरत से ज्यादा जज्बाती होते हैं और न ही पत्थर दिल। आप हर बात पर टूटते भी नहीं और हर वक्त अपने एहसासात का बोझ दूसरे पर भी नहीं डालते। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि लोग वक्त के साथ आपसे क्यों उकता जाते हैं, फौरी रद्द-ए-अमल आपकी कदर क्यों कम कर देता है, और वो कौन सा रवैया जो इंसान को रिश्ते में ज्यादा पुरकशिश, ज्यादा बावकार और ज्यादा काबिल एहतराम बना देता है। अगर आप ये नफ्सियाती असूल समझ गए तो शायद आज के बाद आपका हर रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंसान की वैल्यू क्यों बढ़ती है या घटती है। अब सबसे अहम सवाल यह कि आखिर एक ही रिश्ते में एक इंसान की कदर वक्त के साथ क्यों बढ़ती है जबकि दूसरे की मुसलसल कम होती चली जाती है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि जिसने ज्यादा मोहब्बत की, ज्यादा वक्त दिया, ज्यादा कुर्बानियां दी, उसकी वैल्यू भी सबसे ज्यादा होगी। लेकिन इंसानी नफ्सियात इसके बिल्कुल अपोजिट काम करती है। हकीकत यह कि इंसान दूसरों की नजर में अपनी कदर अपने मुस्तकिल रवैये से बनाता है। अगर आप हर वक्त दस्तयाब हैं, हर गलत रवैये को बर्दाश्त कर लेते हैं, हर नाराजगी के बाद पहले आप ही मनाने चले जाते हैं, हर बहस में अपनी सफाइयां देते रहते हैं और हर वक्त अपने जज्बात का इजहार करते रहते हैं, तो ऐसा आपकी मौजूदगी मामूल बन जाती है। और जो चीज हर वक्त बगैर किसी हद के आसानी से मिलती रहे, इंसान का दिमाग उसकी अहमियत कम महसूस करने लगता है। इसके बरक्स कुछ लोग अपनी इज्जत नफ्स, जज्बात और रद्द-ए-अमल पर काबू रखते हैं। वो मोहब्बत जरूर करते हैं लेकिन अपनी पूरी शख्सियत को सिर्फ एक रिश्ते तक महदूद नहीं कर देते। उनकी जिंदगी का मरकज सिर्फ एक इंसान नहीं होता। यही तवाज़ुन उन्हें दूसरों की नजर में ज्यादा पुरकशिश, ज्यादा बावकार और ज्यादा कीमती बना देता है। याद रखें, रिश्ते सिर्फ मोहब्बत से नहीं चलते बल्कि शख्सियत के म्यार से चलते हैं। अगर आपका रवैया हर रोज गैर मुतवाज़न होगा तो मोहब्बत भी ऐसा अपनी कशिश खोने लगेगी। और यही वो मकाम है जहाँ ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो समझते हैं कि जितना ज्यादा जज्बात दिखाएंगे, जितना ज्यादा पीछा करेंगे, जितनी ज्यादा कुर्बानी देंगे, उतनी मोहब्बत बढ़ेगी, जबकि हकीकत अक्सर उसके बिल्कुल उल्ट होती है। जज्बात की इंतहाएं, इमोशनल हाई एंड इमोशनल लो। किसी भी रिश्ते में सबसे बड़ी दुश्मन सिर्फ लड़ाइयां नहीं होती बल्कि जज्बात की इंतहाएं होती हैं। एक दिन आप अपने पार्टनर पर बेतहाशा मोहब्बत निशावर कर रहे होते हैं, हर लम्हा कॉल्स, मैसेज और तवज्जो दे रहे होते हैं, और दूसरे ही दिन किसी मामूली बात पर शदीद गुस्से, शिकायतों, तांजा, खामोशी से चले जाते हैं। ये रवैया सिर्फ आपको नहीं थकाता बल्कि सामने वाले को भी ज़हनी तौर पर गैर महफूज महसूस कराता है। नफ्सियात कहती है कि इंसान ऐसे माहौल में ज्यादा देर सुकून महसूस नहीं करता जहाँ हर रोज जज्बात का मौसम बदलता रहे। अगर आज आप हद से ज्यादा मोहब्बत दिखा रहे हैं और कल मामूली सी बात पर ताल्लुक खत्म करने की धमकियां दे रहे हैं, तो सामने वाला कभी ये नहीं समझ पाएगा कि आपका असल रवैया क्या है। ऐसी गैर मुस्तकिल शख्सियत पर एतमाद ऐसा खत्म होने लगता है। इसी तरह जरूरत से ज्यादा मोहब्बत भी बाज़ औक़ात उतना ही नुकसानदेह साबित होती है जितना जरूरत से ज्यादा गुस्सा। जब आप अपनी पूरी खुशी, सुकून और जिंदगी को सिर्फ एक इंसान के गिर्द घुमाना शुरू कर देते हैं तो मोहब्बत एक खूबसूरत एहसास नहीं रहती बल्कि दबाव में बदलने लगती है। दूसरी तरफ हर वक्त गुस्सा, शिकायत और तनकीद रिश्ते की गर्मजोशी को आहिस्ता खत्म कर देती है। एक मजबूत शख्सियत वो नहीं जो अपने जज्बात छुपा ले, बल्कि वो है जो अपने जज्बात को तवाज़ुन के साथ ज़ाहिर करना जानती हो। और यही तवाज़ुन हमें अगले अहम असूल यानी न्यूट्रल बिहेवियर की तरफ ले जाता है। न्यूट्रल बिहेवियर के असल नफ्सियात। जब लोग न्यूट्रल बिहेवियर का नाम सुनते हैं तो अक्सर उनके ज़हन में एक
ठंडे, बेहिस या लापरवाह इंसान की तस्वीर आती है। लेकिन हकीकत में न्यूट्रल होना बेहिस होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको जज्बात कंट्रोल न करें, बल्कि आप अपने जज्बात को कंट्रोल करें। फर्ज करें आपके पार्टनर ने कोई ऐसी बात कह दी जो आपको बुरी लगी। एक जज्बाती इंसान फौरन गुस्से में जवाब देगा, बहस शुरू कर देगा या दिल बर्दाश्त होकर खुद को मजलूम साबित करने लगेगा। लेकिन एक न्यूट्रल शख्सियत पहले सूरत हाल को समझती है, अपने जज्बात को पुरसुकून करती है, फिर फैसला करती है कि वाकई रद्द-ए-अमल देना भी जरूरी है या नहीं, और अगर देना है तो किस अंदाज में देना है। यही वजह है कि नफ्सियात में जज्बाती इस्तेकाम को मजबूत शख्सियत की सबसे अहम अलामत समझा जाता है, क्योंकि जो शख्स हर बात पर फौरन रद्द-ए-अमल देता है वो दरअसल अपने जज्बात का गुलाम होता है, जबकि जो शख्स हर सूरत हाल में अपने रवैये पर काबू रखता है वो अपने फैसले अक्ल से करता है, जज्बात से नहीं। याद रखें, न्यूट्रल बिहेवियर का मतलब हर बात पर खामोश रहना भी नहीं है। जहाँ मोहब्बत का इज़हार जरूरी है वहाँ मोहब्बत दिखाएं, जहाँ अपनी इज्जत नफ्स का दिफा जरूरी हो वहाँ मजबूती से अपना मौक़िफ़ रखें, और जहाँ किसी मामूली बात को नजरअंदाज करना बेहतर हो वहाँ अपनी अना या जज्बात की खातिर तनाज़ा पैदा न करें। मुख्तसर अल्फाज में न्यूट्रल बिहेवियर जज्बात और अकल के दरमियान वो तवाज़ुन है जो इंसान को न कमजोर बनने देता है और न ही सख्त दिल। और इस तवाज़ुन को हासिल करने का पहला अमली कदम यह है कि आप अपने रद्द-ए-अमल पर काबू पाना सीखें, क्योंकि अक्सर रिश्ते अल्फाज से नहीं बल्कि जल्दबाजी में दिए गए रद्द-ए-अमल से टूटते हैं। अपने रद्द-ए-अमल में ताखीर करें, डिले योर रिएक्शन की नफ्सियात। अगर आप अपनी जिंदगी में सिर्फ एक तब्दीली ले आएं तो मुमकिन है आपके अक्सर रिश्ते खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, और वो तब्दीली है फौरी रद्द-ए-अमल ना देना। ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते कि उनके पास मोहब्बत कम होती है, बल्कि इसलिए हारते हैं कि वो हर बात पर फौरन रद्द-ए-अमल दे देते हैं। पार्टनर ने मैसेज देर से किया, फौरन शिकायत, किसी बात का जवाब पसंद नहीं आया, फौरन बहस, कोई तलख जुमला सुन लिया, फौरन गुस्सा। इस लम्हे आप समझते हैं कि आप अपनी बात मनवा रहे हैं, अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं, सच को सामने रख रहे हैं, लेकिन हकीकत में आप अपने जज्बात का कंट्रोल दूसरे इंसान के हाथ में दे रहे होते हैं। नफ्सियात बताती है कि शदीद जज्बात की कैफियत चंद मिनटों से लेकर चंद घंटों तक इंसान की सोचने की सलाहियत को मुतासिर करती है। इसलिए इस हालत में किए गए फैसले और कहे गए अल्फाज अक्सर बाद में पछतावे का सबब बनते हैं। इसके बरक्स एक मजबूत और जज्बाती तौर पर बालिग इंसान फौरी जवाब देने के बजाय खुद को वक्त देता है। अगर गुस्सा है तो चंद घंटे खामोश रहता है। अगर कोई बात बुरी लगी है तो पहले खुद से पूछता है, क्या वाकई ये मसला इतना बड़ा है या इस वक्त मेरे जज्बात उसे बड़ा बना रहे हैं। अक्सर चंद घंटों बाद वही मसला इतना अहम महसूस नहीं होता जितना पहले लग रहा था। याद रखें, हर खामोशी कमजोरी नहीं होती और हर फौरी जवाब ताकत की अलामत नहीं होता। बाद औकात सबसे ताकतवर रद्द-ए-अमल ये होता है कि आप फौरन रद्द-ए-अमल ही न दें, क्योंकि जब आप अपने जज्बात को वक्त देते हैं तो आपका फैसला जज्बात नहीं बल्कि शऊर करता है, और जब आप रद्द-ए-अमल में ताखीर करना सीख लेते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता एक और खतरनाक आदत भी खत्म होने लगती है, और वो है हर बात पर जरूरत से ज्यादा सोचना, यानी ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग क्यों पैदा होती है? बहुत से लोग समझते हैं कि ओवर थिंकिंग सिर्फ ज्यादा सोचने की आदत का नाम है, लेकिन हकीकत में ये गैर मुतवाजन जज्बात की पैदावार होती है। जब आपकी खुशी, सुकून और खुद एतमादी किसी एक इंसान के रवैये से जुड़ जाए तो उसकी हर बात, हर खामोशी और हर मैसेज आपके ज़हन में एक नई कहानी बनाना शुरू कर देता है। पार्टनर ने मैसेज देर से किया तो दिमाग फौरन नतीजा निकालता है, शायद अब वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। कॉल रिसीव नहीं हुई तो ख्याल आता है कि शायद वो और किसी में दिलचस्पी लेने लगा है। एक मुख्तसर सा जवाब आया तो आप उसे नाराजगी, बेरुखी या ताल्लुक खत्म होने की अलामत समझने लगते हैं। हालांकि हकीकत अक्सर उन तमाम अंदाजों से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। इंसानी दिमाग की एक फितरी कमजोरी ये है कि जब मालूमात मुकम्मल ना हो तो वह अपनी तरफ से खाली जगह भरने लगता है, और अगर इंसान पहले ही जज्बाती दबाव में हो तो वो उन खाली जगहों को मुस्बत नहीं बल्कि मनफी ख्यालात से भरता है। यही वजह है कि ओवर थिंकिंग करने वाला शख्स अक्सर हकीकत से ज्यादा अपने ज़हन में बनाई हुई कहानियों से लड़ रहा होता है। जब आप न्यूट्रल बिहेवियर इख्तियार करते हैं तो आप हर बात को जाती हमला नहीं समझते, ना ही हर खामोशी को मुस्तरद किए जाने की अलामत मानते हैं। आप पहले हकीकत को देखते हैं, फिर नतीजा निकालते हैं। यही आदत ज़हनी सुकून भी देती है और रिश्ते को भी गैर जरूरी गलतफहमियों से बचाती है। लेकिन सिर्फ ओवर थिंकिंग खत्म कर देना काफी नहीं। असल महारत ये है कि इंसान ये सीखे कि जज्बात और अकल के दरमियान सही तवाज़ुन कैसे कायम रखा जा सकता है। जज्बात और हकीकत पसंदी के दरमियान तवाज़ुन। कुछ लोग इतने ज्यादा जज्बाती होते हैं कि हर फैसले में सिर्फ दिल की सुनते हैं, जबकि कुछ लोग इतने ज्यादा हकीकत पसंद बन जाते हैं कि उनके रवैये से मोहब्बत, नरमी और अपनायत ही खत्म हो जाती है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों इंतहाई रिश्तों के लिए नुकसानदेह है। अगर आप हर वक्त सिर्फ अपने जज्बात के मुताबिक चलेंगे तो मामूली इख्तलाफ भी आपको हिलाकर रख देगा। आप बार बार यकीन मांगेंगे, हर बात का मतलब निकालेंगे
اور اپنے پارٹنر کے رویے کو اپنے جذبات کی اینک سے دیکھیں گے۔ دوسری طرف اگر آپ ہر معاملے میں صرف ایک منطق اور حساب کتاب سے کام لیں گے تو سامنے والے کو آپ کے ساتھ تعلق ایک جذباتی رشتہ نہیں بلکہ ایک رسمی تعلق محسوس ہونے لگے گا۔ ایک مضبوط شخصیت وہ ہے جو جانتی ہو کہ کب دل سے بات کرنی ہے اور کب دماغ سے فیصلہ کرنا ہے۔ جہاں محبت کا اظہار ضروری ہو وہاں اپنے جذبات نہ چھپائیں، لیکن جہاں عزت نفس، حدود یا کسی اہم فیصلے کا معاملہ ہو وہاں صرف جذبات کے بہاؤ میں نہ بہہ جائیں۔ رشتے میں توازن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے جذبات ختم کر دیں، بلکہ یہ ہے کہ جذبات آپ کی طاقت بنے، کمزوری نہیں۔ جب محبت اور عقل ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں تو نہ صرف رشتہ مضبوط ہوتا ہے بلکہ آپ کی شخصیت بھی زیادہ پراعتماد، پرفکار اور پرکشش محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اس توازن کو سب سے زیادہ نقصان ایک اور چیز پہنچاتی ہے اور وہ ہے کسی ایک انسان پر اپنی خوشی اور اپنی پہچان کا مکمل انحصار کرنا۔ یہی جذباتی انحصار ایسا انسان کی قدر بھی کم کر دیتا ہے۔ جذباتی انحصار کی ایک خطرناک مثال، فرض کریں ایک شخص کی پوری خوشی صرف ایک انسان سے وابستہ ہو گئی ہے۔ اگر پارٹنر نے محبت سے بات کر لی تو اس کا دن بن گیا، اگر میسج دیر سے آئے تو وہ بے چین ہو گیا، اگر کال نہ اٹھائی جائے تو اس کی نیند اڑ گئی، اگر معمولی سی ناراضگی ہو جائے تو اسے لگنے لگتا ہے کہ شاید اب یہ رشتہ ختم ہونے والا ہے، اس کی دنیا دیر ہو جاتی ہے۔ اب ذرا خود سے ایک سوال پوچھیں، کیا ایسا انسان واقعہ محبت کر رہا ہے یا وہ اپنی ذہنی اور جذباتی ضرورت پوری کرنے کے لیے دوسرے انسان پر انحصار کر رہا ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں محبت ایسا بوجھ میں بدلنے لگتی ہے، کیونکہ جب آپ کسی ایک انسان کو اپنی خوشی، سکون اور خود اعتمادی کا وید ذریعہ بنا دیتے ہیں تو آپ انجانے میں اس پر مسلسل دباؤ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ بار بار یقین مانگنا، ہر وقت توجہ چاہنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہونا اور مسلسل اپنے خوف کا اظہار کرنا، یہ سب محبت کی نہیں بلکہ جذباتی انحصار کی نشانی ہے۔ ایسے شخص کی کیفیت کسی ایسے انسان سے ملتی جلتی ہے جو اپنی خواہشات پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک شخص کسی نشے کا عادی ہوتا ہے جبکہ دوسرا ایک انسان کی توجہ کا۔ دونوں کی کیفیت میں ایک بات مشترک ہوتی ہے، دونوں اپنے جذبات کے مالک نہیں رہتے بلکہ ان کے غلام بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، صحت مند محبت وہ ہے جس میں آپ کسی سے محبت ضرور کریں مگر اپنی شناخت، اپنی عزت نفس اور اپنی ذہنی آزادی کبھی قربان نہ کریں، کیونکہ جس دن آپ اپنے جذبات کے مالک بن گئے اسی دن دوسروں کی نظر میں آپ کی قدر بھی بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ آپ کی قدر کم ہونے کے بجائے بڑھتی جائے تو آج سے چند عادتیں اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیں۔ سب سے پہلے، ہر بات پر فوراً رد عمل دینے کے بجائے خود کو تھوڑا وقت دیں۔ غصے، دکھ یا مایوسی کی حالت میں کیے گئے فیصلے اکثر رشتوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ دوسرا، اپنی پوری دنیا کو صرف ایک انسان تک محدود نہ کریں، اپنے دوستوں، خاندان، کام، شوق اور ذاتی ترقی کے لیے بھی وقت نکالیں، کیونکہ جس انسان کی اپنی ایک بھرپور زندگی ہوتی ہے وہ دوسروں کے لیے بھی زیادہ پرکشش محسوس ہوتا ہے۔ تیسرا، محبت ضرور کریں لیکن اپنی عزت نفس کی قیمت پر نہیں۔ اگر کوئی بار بار آپ کی بے قدری کر رہا ہے تو خاموشی سے اپنی حدود متعین کریں، کیونکہ خود کی عزت کرنے والا شخص ہی دوسروں سے عزت حاصل کرتا ہے۔ اس لیے ہر بات کا منفی مطلب نکالنے کے بجائے حقائق کو دیکھنے کی عادت ڈالیں۔ کئی بار مسئلہ حقیقت میں نہیں بلکہ ہماری سوچ میں ہوتا ہے۔ اور آخر میں ہر روز خود سے ایک سوال ضرور پوچھیں، آج میرے فیصلے میرے جذبات نے کیے ہیں یا میرے شعور نے؟ اگر اس سوال کا جواب ایسا شعور بننے لگے تو یقین جانیے نہ صرف آپ کے رشتے بہتر ہوں گے بلکہ آپ کی شخصیت میں بھی ایسا وقار پیدا ہوگا جسے لوگ محسوس کریں گے، احترام کریں گے اور کھونا نہیں چاہیں گے۔ دوستو، اس ویڈیو کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ اپنے جذبات کو ختم کر دیں بلکہ یہ تھا کہ آپ اپنے جذبات کے مالک بن جائیں، کیونکہ جس انسان کے جذبات اس کے قابو میں ہوں اس کی زندگی بھی اس کے قابو میں ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، محبت کرنا کمزوری نہیں لیکن اپنی پوری شخصیت کسی ایک انسان کے گرد گھما دینا ضرور کمزوری ہے۔ ایک مضبوط انسان وہ نہیں جو کبھی روتا نہیں، غصہ نہیں کرتا یا محبت کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ مضبوط انسان وہ ہے جو جانتے کہ کب بولنا ہے، کب خاموش رہنا ہے اور کب قریب آنا ہے اور کب خود کو پیچھے ہٹا لینا ہے۔ یہی جذباتی توازن انسان کی اصل طاقت بنتا ہے اور یہی طاقت وقت کے ساتھ اس کی قدر، عزت اور کشش میں اضافہ کرتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو کھونے سے ڈریں تو پہلے خود کو کھونے سے ڈرنا چھوڑ دیں۔ اپنی عزت نفس، اپنی شخصیت اور اپنی ذہنی مضبوطی پر کام کریں، کیونکہ جب آپ خود اپنی قدر پہچان لیتے ہیں تو دنیا بھی آپ کی قدر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ دوستو، اگر آج کی ویڈیو نے آپ کی سوچ میں ایک بھی مثبت تبدیلی پیدا کی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل وارث کی بات کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ یہاں ہم صرف رشتوں کی بات نہیں کرتے بلکہ ایسی نفسیات سیکھتے ہیں جو زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔